अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इसके बारे में देखेंगे कि आंकड़े क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और इनको किन किन आलेखों के द्वारा अपने समझ सकते हैं। तो देखो क्या दिया है, सूचनाओं की खोज में आपके दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होगी। जैसे ABCD में लिखा है कि पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक। ये सारी जो चीज़ें हैं, अंक हैं, रन हैं, ये सब क्या हैं, आंकड़े हैं। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती है। इन सभी स्थितियों में जो सूचनाएं एकत्रित की गई वो क्या कहलाती है, आंकड़े कहलाती है। आंकड़े प्राय एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, एक अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने की रुचि हो सकती है, तो वो भी उसके लिए क्या है, आंकड़े हैं। कभी कभी आंकड़ों को यह स्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप में निरूपित किया जा सकता है। किन किन आलेखों में निरूपित कर सकते हैं, जिसमें है एक चित्रालेख। एक चित्रलेख ऐसे दिया होता है, तो इसमें आंकड़ों का ये चित्रीय निरूपण है। जैसे देखो इसने क्या लिखा है कि जो एक संकेत है वो 100 कारों को प्रदर्शित कर रहा है। जुलाई महीने में कितने संकेत हैं, 2 संकेत तो पूरे हैं और एक आधा है। 2 संकेत पूरे हैं तो ये भी 100 को, ये भी 100 को, और ये आधा है तो फिर ये कितने को, 50 को, और तीनों को मिलाएंगे तो 100, 200 और 50 कितना हो गया, 250। ऐसे आपको आंकड़े ये क्या है, एक चित्रालेख के द्वारा निरूपित है। फिर क्या है दूसरा, एक दंड आलेख। दूसरे में क्या है, एक दंड आलेख। दंड आलेख में क्या है, उनको ग्राफ पर दर्शाया गया है कि ग्राफ है, इस अक्ष को ऊपर वाले अक्ष को कहते हैं y अक्ष और नीचे वाले अक्ष को कहते हैं z अक्ष। इस x अक्ष पर क्या दिया है आपको, सन दे रखे हैं कि 2003-04 में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो 100 थी। 2004-05 में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो कितनी थी, 200 थी। 2005-06 में कितनी थी, ऐसे 200 से ऊपर और 250 से कम। ये क्या है, एक दंड आलेख है कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित करते हैं। दंडों की जो लंबाइयाँ हैं वो अनुपातिक रूप में होती है, लेकिन जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, समान होती है। ये चौड़ाई ग्राफ के एक डिब्बे जितनी, यानी कि 1 सेंटीमीटर जितनी होती है, इनकी चौड़ाई समान होती है, इसलिए एक दंड आलेख कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही दंड आलेख है और उसकी चौड़ाई क्या है, समान है। और जो उनकी और ऊंचाई है या लंबाई है वो क्या है, एक सभी के अनुपातिक क्रम में है। इसके बाद द्विदंड, ये तो एक दंड है, इसका अर्थ इसमें कितना है, ये एक मतलब डिब्बे में एक दर्शाया गया। अब द्विदंड है, इसमें क्या, दो चीज़ों को इकट्ठा दर्शाया गया है। जैसे गणित में आंकड़ों का समूह दर्शाया गया है और ये 2 सन दिखा रखे हैं गणित के लिए इकट्ठे। जो ये वाला सन है जिसके अंदर कोई कलर नहीं किया, ये 2005-06 हैं, और जिसमें कलर किया हुआ है वो कौन सा, 2006-07 है। तो 2 मतलब सनों को, 2 सालों को और एक ही सब्जेक्ट के लिए इकट्ठा दर्शाया गया है, तो ये कौन सा आलेख हो गया, द्विदंड आलेख हो गया। इसके बाद आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन कि प्राय हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं, उनको संगठित रूप में प्राप्त नहीं होते, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, विद्यार्थियों के एक समूह में उनके मनपसंद विषयों के बारे में पूछा जाए, उनकी रुचि के बारे में, तो ये यथा प्राप्त आंकड़े हैं। क्यों, जो भी आंकड़े असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं वो क्या है, यथा प्राप्त आंकड़े। इसके बाद ग्राफ बनाने के लिए और क्या है, ये आपको ये वाले जो चिन्ह हैं ये बारंबारता चिन्ह होते हैं, मिलान चिन्ह हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं, बारंबारता चिन्ह भी कहते हैं। अब देखो इसमें कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है ना, तो देखो 4 तो ऐसे लिख देते हैं और जो टेढ़ी लाइन ऊपर लगाते हैं तो इसका अर्थ ये कितने हो गए, ये 5 हो गए, और फिर 6 और 7, ये देखो 1 2 3 4 और टेढ़ी लाइन के साथ ये कितने हो गए, 5 हो गए। ये 5 और 1 6 हो गई, और ये कितने हैं, 4। मतलब बस 5 को लिखना आना चाहिए, 1 2 3 4 लिखने तो ऐसे, और 5 लिखना तो उसके ऊपर, फिर आगे 6 7 8 9 10 लिखना तो उसके ऊपर, मतलब 5 वाले को टेढ़ी लाइन के रूप में लिखते हैं।
इसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण। हमें जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं वो आंकड़े क्या होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़े तो क्या होते हैं, इस रूप में होते हैं कि हमें जो आंकड़े दिए हैं इस अपने आपके सिलेबस में जो भी आंकड़े हैं 8वीं कक्षा में, ये कौन से हैं, वर्गीकृत हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इस रूप में। इसका अर्थ है यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है कि 0 से 10 वाले समूह में जो भी बारंबारता है, जो ये है वो 2 है, और उनको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार 10 से 20, 20 से 30, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या है, एक लाइन में दे रखी है। तो ये आंकड़े क्या हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, और इन्हें प्राप्त वर्गीकृत बारंबारता आवंटन कहलाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि अधिकांश विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस में है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी 21 और 19 है, मतलब 20 से 40 के बीच में है। तो अपने इसको देख के निकाल सकते हैं। तो ये कौन से आंकड़े हो गए, वर्गीकृत आंकड़े हो गए। और जो 0 है ये तो क्या है, इसकी निम्न सीमा है, और जो 60 है वो सबसे उच्च सीमा है। और यदि इस वर्ग में देखें तो 0 इस वर्ग की निम्न सीमा है, और 10 इस वर्ग की क्या है, उच्च सीमा है। 0 से 10 के जो बीच के हैं वो क्या हैं, 2 हैं। इस प्रकार इसको दर्शाया गया है। इसके बाद एक साथ विभिन्न दृढ़ता के जो माप हैं इनको दर्शाने के लिए आय चित्र बनाते हैं। तो 5.1 प्रश्नावली की जो ग्राफ बनाने की विधि है, कैसे बनाने हैं इनके आय चित्र या बारंबारता आवंटन सारणी, अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।